हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रियंका और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2025 के खेल परिदृश्य वाला जो पार्ट आपके रिमेनिंग रह गया था उसको आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने जो पहले वाला जो वीडियो क्लासेस हैं उनको कवर किया है, साथ ही आपने जो हमारे जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था स्पोर्ट्स वाला या फिर अदर जो अन्य विशेष जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के डाटा दिए हुए रहते हैं तो वो आपने कवर कर लिए होंगे। मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं टाइम टू टाइम आपको ये क्लास है वो प्रोवाइड करवा दूंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक ही वीडियो क्लास के अंदर कंप्लीट रूप से आपके मई 2025 वाला करंट अफेयर वो करवाया जाए। बट आई होप आपने ये अपने स्तर पर अपने लेवल पर भी इसको रीड किया होगा, मैं ये ऐसी उम्मीद आपसे करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हमें जो देखने मिलेगा वो हम स्पोर्ट्स वाला पार्ट है वो कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके क्रिकेट के रिगार्डिंग। हाल ही में जो आईपीएल हुए थे, आईपीएल पे आपने एक स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम काफ़ी सुना होगा, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी के रिगार्डिंग ही यहाँ पर जानकारी है वो कवर की गई है। वैभव सूर्यवंशी बने हैं आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी। आईपीएल इतिहास है, आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट प्लेयर के रूप में जिन्होंने नाम दर्ज किया है अपना, वो कौन है? 14 वर्षीय आपके वैभव सूर्यवंशी। ये वैभव सूर्यवंशी है, इनकी एज आपको देखने मिलेगी 14 वर्ष और 23 दिन की उम्र में इन्होंने आईपीएल में अपना जो पदार्पण है ये किया है। इससे पहले आईपीएल में सबसे कम उम्र के जो प्लेयर के रूप में आपको देखने मिलेगा वो आपको देखने मिलेगा प्रियाश्रे बर्मन। प्रियाश्रे बर्मन है, ये आईपीएल में पहले सबसे कम उम्र के थे। और वर्तमान में कौन है? आपके वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी हैं, इनको राजस्थान रॉयल्स ने 2025 की जो आईपीएल की नीलामी थी उसके अंदर 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा है और वह नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा स्पोर्ट्स प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने इनका फर्स्ट मैच अगर हम देखें तो इन्होंने सबसे पहले अपने पहले मैच में वैभव ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर छक्का जड़कर सभी का अपनी ओर ध्यान आकर्षित वो किया था। वहीं आईपीएल में इन्होंने गुजरात टाइटंस है इसके खिलाफ सिर्फ 35 जो गेंद है इसके अंदर थी, इन्होंने शतक जड़ दिया था। उन्होंने टोटल 20 गेंदों में 34 रन बनाए थे जब इनका फर्स्ट मैच था उस टाइम तो। और गुजरात टाइटंस के खिलाफ जब ये मैच खेल रहे थे आईपीएल तो इन्होंने 35 गेंद में टोटल आपके 100 यानी कि शतक कवर है वो कवर कर लिया था। तो आईपीएल इतिहास के सबसे युवा शतकवीर भी आपके वैभव सूर्यवंशी हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के साथ ही नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी कौन है? आपके वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल इतिहास की सबसे तेज शतक जिन्होंने लगाई, सबसे युवा अगर हम बात करें तो वो आपके हो गए हैं वैभव सूर्यवंशी। सबसे तेज शतक में आपको नाम देखने मिलेगा क्रिस गेल, जिन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स है उनके खिलाफ महज 30 गेंद में ये शतक है वो लगाया था। तो सबसे तेज शतक लगाने वाले हैं क्रिस गेल। सबसे युवा आपके बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ इन्होंने 35 गेंद में ये शतक है वो किया है कंप्लीट। वैभव सूर्यवंशी के रिगार्डिंग अदर जानकारी कवर करें तो इनका जन्म हुआ है 27 मार्च 2011 को। इनका जन्म हुआ है ताजपुर समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। पहला इनका प्रथम श्रेणी मैच है वो जनवरी 2024 में बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी के लिए इन्होंने पदार्पण किया था और भी हाल ही में इन्होंने आईपीएल है वो खेला है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कवर किया गया है स्पोर्ट्स में क्रिकेट के रिगार्डिंग, वो जो भी क्रिकेट के जो भी आपके लवर्स हैं या फिर हम बात करें प्रशंसक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अभी हाल ही में ओलंपिक के जो गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स जो 2028 में लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे उनमें क्रिकेट की वापसी के लिए जो शामिल किए जाने की रिगार्डिंग पुष्टि वगैरह है वो की गई है। आधिकारिक रूप से इनकी जानकारी है वो डिक्लेयर की गई है। तो अभी हाल ही में जो लॉस एंजल्स में 2028 में क्रिकेट होंगे ओलंपिक गेम्स होंगे उसमें क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो क्रिकेट को स्पोर्ट्स में आपके ओलंपिक गेम्स से 1900 के 900 में जब पेरिस ओलंपिक हुए थे तब यहाँ पर क्रिकेट है इसको शामिल किया गया था। तो 1900 में पेरिस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था और वापस अब 2028 में लॉस एंजल्स में किसको क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है? इसके T20 फॉर्मेट को शामिल किया जा रहा है। लॉस एंजल्स 2028 में क्रिकेट के जो मुकाबला है ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों की 6 टीम 6 टीम है वो गोल्ड के लिए इसमें प्रतिस्पर्धा करेगी। प्रत्येक टीम में अगर हम देखें तो 15 स्पोर्ट्स प्लेयर होंगे, जिसमें दोनों वर्गों के लिए टोटल 90 एथलीट है, इनको कोटा निर्धारित किया गया है।
तो ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसने इस प्रकार की जानकारी दी है आधिकारिक रूप से कि जो IPL सॉरी आपके T20 फॉर्मेट है इसको आपके लॉस एंजल्स 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम्स में शामिल किया जाएगा। क्रिकेट के अलावा अदर स्पोर्ट्स भी इसमें शामिल किए जाने की रिगार्डिंग का बताया गया है, जैसे कि आपके बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल है, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल को भी शामिल किया जाएगा। फ्लैग फुटबॉल है इसको भी शामिल किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा सिक्स या फिर हम बात करें लेक्रोस या सिक्स है इसको भी शामिल किया जाएगा, और स्क्वेस को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार 5 जो इस गेम्स हैं वो अभी हाल ही में नेक्स्ट जो गेम होंगे आपके ओलंपिक गेम्स उनमें शामिल किए जाएंगे। फर्स्ट आपके क्रिकेट आप मान सकते हैं, क्रिकेट के अलावा सेकंड आप मान लीजिए बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, थर्ड है आपके फ्लैग फुटबॉल, फोर्थ है लेक्रोस या 6 और 5 है स्क्वेस। तो ये हमने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गेम्स की रिगार्डिंग जानकारी है वो कवर की है। नेक्स्ट यहाँ पर ICC प्लेयर ऑफ मंथ की रिगार्डिंग अभी हाल ही में पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो उसके रिगार्डिंग डाटा बताया गया है कि मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है इनकी घोषणा कर दी गई है। भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर है इनको पुरुष वर्ग में, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल है उनको महिला वर्ग में ये सम्मान है वो प्रदान किया जाएगा। श्रेयस अय्यर के अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर का ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का ये सेकंड आपको देखने मिलेगा, दूसरा ये इस प्रकार का अवार्ड है। इससे पहले इन्हें फरवरी 2022 में ICC प्लेयर ऑफ मंथ के रूप में ये चुने जा चुके हैं श्रेयस अय्यर, और 2025 में मार्च 2025 में इनका दूसरी बार इनका चयन किया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में। वहीं जॉर्जिया वॉल, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर जॉर्जिया वॉल की रिगार्डिंग देखें तो जॉर्जिया वॉल का ये है ICC में पहला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है वो आपको देखने मिलेगा। तो ICC प्लेयर ऑफ मंथ है इनको हम डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा आपके फुटबॉल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट। फुटबॉल की रिगार्डिंग अभी हाल ही में ISL जो आपके इंडियन सुपर लीग है इसका आयोजन किया गया था। इंडियन सुपर लीग है इसमें जिन्होंने खिताब प्राप्त किया है वो आपकी है मोहन बागान। तो मोहन बागान ने जीता है इंडियन सुपर लीग आपके ISL 2024-25 का खिताब। मोहन बागान सुपर जॉइंट्स है, इन्होंने इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 के लिए खिताब जीत लिया है। 12 अप्रैल 2025 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन है इसमें खेले गए फाइनल मुकाबले में मोहन बागान ने बेंगलुरु FC को 2-1 से हराकर ट्रॉफी है वो अपने नाम की है। मोहन बागान की रिगार्डिंग देखें तो ये इनकी लगातार दूसरी बार इंडियन सुपर लीग वाली जो शील्ड है इनको जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है, जो किसी भी क्लब द्वारा पहली बार इस प्रकार का है वो देखने मिलेगा। तो ये पहली बार इस प्रकार का आपको जो पहली बार इस प्रकार का ये देखने मिलेगा इनोवेशन, या फिर हम बात करें कि रिकॉर्ड जो किसी भी क्लब के द्वारा किया गया है। तो ये पहला रिकॉर्ड आपको देखने मिलेगा मोहन बागान का, जिन्होंने लगातार दूसरी बार इंडियन सुपर लीग है इसको जीता है। इंडियन सुपर लीग मोहन बागान है इसके अगर हम कप्तान की बात करें तो इनके कप्तान आपको देखने मिलेंगे सुभाषिस बोस है, ये इसके क्या थे आपको कप्तान है वो देखने मिलेंगे। तो ये आपके फुटबॉल के रिगार्डिंग था। इंडियन सुपर लीग जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया था अभी हाल में कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में, जो इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसमें मोहन बागान जो सुपर जॉइंट्स है इन्होंने ये खिताब है वो प्राप्त किया है। लगातार इनकी दूसरी जीत है वो आपको देखने मिलेगी, और इन्होंने किसे हराया है या फिर पराजित किया, तो ये है बेंगलुरु FC है इसको पराजित किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मुक्केबाजी के रिगार्डिंग यानी कि आपके बॉक्सिंग के रिगार्डिंग कुछ टूर्नामेंट्स बताए गए हैं। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग जो कप टूर्नामेंट है इसके हाल ही में पहला चरण है वो ब्राज़ील में संपन्न हुआ है, और इस जो ब्राज़ील में ये स्पोर्ट्स जो टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे इसमें भारत ने 6 पदक है वो प्राप्त किए हैं। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप टूर्नामेंट सीरीज है इसका पहला चरण ब्राज़ील के फोज टू इगुआसू जो लोकेशन है वहाँ पर 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित किए गए थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा आयोजित यह है 2025 के कैलेंडर का पहला बॉक्सिंग इवेंट था। 19 देश और इसके साथ ही 130 से अधिक जो मुक्केबाज है वो प्लेयर हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस प्रतियोगिता में भारत ने टोटल 6 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर से 4 कांस्य आपको देखने मिलेंगे।
जो एकमात्र गोल्ड है वो प्राप्त किया है आपके हितेश गुलिया ने। हितेश गुलिया है, इन्होंने पुरुषों की 70 किग्रा भार वर्ग है, इसमें इस प्रकार का ये गोल्ड मेडल है वो जीता है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है वो आपको देखने मिलेगा। हितेश गुलिया है, इन्होंने फाइनल के में इंग्लैंड के जो अपनी प्रतिद्वंदी है ओडेल कामरा, इनकी चोट के कारण वॉक ओवर देने के बाद में ये गोल्ड मेडल है वो अपने नाम किया है। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल मिला है 65 किग्रा भार वर्ग में आपके अभिनव जम्वाल। तो अभिनव जम्वाल है, इन्होंने 65 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल है वो प्राप्त किया है, और गोल्ड मेडल 70 किग्रा भार वर्ग में प्राप्त किया है हितेश गुलिया ने। कांस्य पदक जीतने वाले प्लेयर्स की रिगार्डिंग देखेंगे तो कांस्य पदक में है जदुमनी सिंह आपके 50 किग्रा भार वर्ग में, मनीष राठौड़, सचिन और विशाल। तो 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, उसमें है जदुमनी सिंह, मेडिकल बाम, मनीष राठौड़, सचिन और विशाल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। आपके गोल्ड मेडल में हमने नाम देखा है किसका, आपके हितेश गुलिया का, और सिल्वर मेडल में हमने नाम देखा है किसका, अभिनव जम्वाल का। तो सिल्वर है अभिनव, गोल्ड है आपके हितेश गुलिया, और ब्रॉन्ज है जीतने वाले प्लेयर का नाम है जदुमनी सिंह, मेडिकबाम, मनीष राठौड़, सचिन और विशाल। तो ये आपको बॉक्सिंग के रिगार्डिंग जो भी हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप टूर्नामेंट का पहला चरण है उसके रिगार्डिंग हमने करंट अफेयर्स का फैक्ट है वो कवर किया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टूर्नामेंट्स के रिगार्डिंग जानकारी कवर की गई है वो आपकी है बिलियर्ड्स या फिर स्कूनर या फिर बिलियर्ड्स है। इसके रिगार्डिंग हाल ही में विश्व मैच बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई थी। WBL वर्ल्ड की जो मैच प्ले WBL वर्ल्ड जो मैच प्ले बिलियर्ड्स टूर्नामेंट है चैंपियनशिप है, ये अभी हाल ही में आयोजित की गई थी। इसमें पंकज आडवाणी ने आपके सिल्वर मेडल है वो प्राप्त किया है। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी हैं, इन्होंने WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है, विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है, इसके फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। और इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था आपके आयरलैंड का एक शहर है कार्लो जो प्लेयर है कार्लो जो लोकेशन है वहाँ पर इस विश्व मैच बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया था। इसमें ब्रिटेन के जो डेविड कोजियर है ये विजेता रहे। उप विजेता आपको देखने मिलेंगे पंकज आडवाणी। सेमीफाइनल में पंकज आडवाणी है, इन्होंने श्री कृष्ण सूरी जो भारत के ही प्लेयर थे इनको हराया था और सिल्वर मेडल है वो प्राप्त किया है। तो WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 भारत के पंकज आडवाणी ने इसमें सिल्वर जीता है। आपके गोल्ड जीतने वाले हैं ब्रिटेन के डेविड कोजियार। नेक्स्ट यहाँ पर आर्चरी के रिगार्डिंग टूर्नामेंट के रिगार्डिंग जानकारी कवर की गई है। आर्चरी यानी कि आपकी तीरंदाजी के रिगार्डिंग हाल में तीरंदाजी विश्व कप 2025 का पहले चरण का आयोजन किया गया था, और यह जो फर्स्ट फेज है ये USA के फ्लोरिडा स्थित आर्बनडेल में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में रिकर्व और कंपाउंड दोनों वर्गों में पुरुष और महिला एकल और जो टीम स्पर्धाएं हैं वो शामिल थी। भारत की में इसका प्रदर्शन देखें विश्व जो तीरंदाजी कप टूर्नामेंट था 2025 वाला, इसमें भारत ने टोटल 4 मेडल प्राप्त किए हैं। टोटल 4 मेडल में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज देखने मिलेंगे। टोटल 4 मेडल है किसमें, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में। 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज आपको देखने मिलेंगे। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज से टोटल 4 पदक जीतने के साथ ही भारत चौथे स्थान पर है। 4 पदक और 4th रैंक किसमें, आपके विश्व तीरंदाजी जो टूर्नामेंट 2025 वाला है उसमें। फर्स्ट पर था मेक्सिको, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर अमेरिका और 4th पर आपको इंडिया देखने मिलेगा। एकमात्र जिसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इंडिया की तरफ से वो आपके हैं स्वर्ण पदक जिन्होंने प्राप्त किया। कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा है, इसमें ज्योति सुरेखा विनमन और ऋषभ यादव है, इनकी जोड़ी ने कंपाउंड श्रेणी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। किसमें, आर्चरी जो टूर्नामेंट था वर्ल्ड टूर्नामेंट 2025 वाला उसमें, जिसमें भारत की रैंक रही थी आपके 4th। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की तो पुरुष रिक्रू टीम स्पर्धा है, इसमें धीरज बोमा देवरा, अतानु दास और तरुणदीप रॉय। धीरज बोम देवरा, अतानु दास, तरुणदीप रॉय है, इन्होंने भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है।
वहीं अगर हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल की, तो धीरज बोमदेवरा ने पुरुष व्यक्तिगत रिकॉर्ड स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। वहीं ऋषभ यादव, अभिषेक वर्मा, ओजस देवतले हैं, इन्होंने कंपाउंड श्रेणी में ये ब्रॉन्ज मेडल है प्राप्त किए। तो इस प्रकार 4 मेडल भारत ने इसमें विश्व तीरंदाजी टूर्नामेंट 2025 है इसमें जीते हैं। और 4th रैंक पर रहा है। फर्स्ट गोल्ड जीतने वाले आपकी जो कंपाउंड श्रेणी है, मिश्रित कंपाउंड श्रेणी, उसमें ज्योति सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव का नाम याद रखना है। सिल्वर में आपको धीरज बोमदेवरा, अतानु दास और तरुणदीप रॉय है, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट आपके आता है स्क्वैश में ये रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इवेंट देखिए। तो स्क्वैश खिलाड़ी वीर चोत्रानी इन्होंने और अनाहत सिंह हैं, इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में के लिए क्वालिफाई है वो किया है। तो इन्होंने अभी हाल ही में क्वालिफाइंग किया है, कोई भी जीत हासिल नहीं की है। तो स्क्वैश प्लेयर का नाम याद रखना है आपको कौन है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि वीर चोत्रानी है, इनका संबंध कौन से गेम से है, या फिर अनाहत सिंह है, इनका संबंध कौन से गेम से है। तो ये स्क्वैश के रिगार्डिंग प्लेयर है वीर चोत्रानी और अनाहत सिंह, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है इसके लिए अभी हाल ही में इन्होंने क्वालिफाई किया है। भारतीय स्क्वैश के खिलाड़ी वीर चोत्रानी और अनाहत सिंह ने 2025 पीएससी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और यह उपलब्धि उन्होंने 17 से 20 अप्रैल 17 से 20 अप्रैल 2025 के मध्य मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाइंग इवेंट था, इसमें फाइनल में अपने जो वर्ग है उसमें फाइनल में जीतकर यह जो उपलब्धि है वो हासिल की है। पीएससी वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 है, इसका आयोजन 9 से 17 मई के दौरान शिकागो संयुक्त अमेरिका है, यहाँ पर इसका आयोजन है वो किया जाएगा। तो यूएसए में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। आपके पीएससी वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 है इसका आयोजन। नेक्स्ट यहाँ पर जो जानकारी कवर की गई है वो है शूटिंग के रिगार्डिंग। हाल ही में जो शूटिंग है, निशानेबाजी है, इसके रिगार्डिंग इवेंट हुआ था आपके ISSF वर्ल्ड कप 2025। ISSF वर्ल्ड कप 2025 है, ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना वर्ल्ड कप 1 से आपके 11 अप्रैल के मध्य आयोजित किया गया है। ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन सीरीज का अप्रैल 2025 का पहला चरण अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था आपके। और इस प्रतियोगिता में भारत ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर्स और 2 ब्रॉन्ज से टोटल 8 पदक है वो हासिल किए। और चीन के बाद में भारत का इसमें 2nd रैंक आपको देखने मिलेगा, किसमें ISSF वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2025 है। इसमें ISSF वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2025 ये आयोजित कहाँ पर किया गया था? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 1 से 11 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित किया गया था। भारत है, इंडिया ने इसमें 8 मेडल टोटल प्राप्त किए हैं और इसमें इंडिया की रैंक आपको देखने मिलेगी 2nd। चाइना इसमें कौन से रैंक पर रहा था? 1st रैंक पर रहा था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो प्लेयर हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी बताई गई है कि कौन कौन से प्लेयर ने कौन कौन सा मेडल प्राप्त किया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा स्विफ्ट कौर है, स्विफ्ट कौर सामरा, इन्होंने महिला 50 मीटर की राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने मेडल प्राप्त किया है। वहीं रुद्रांश पाटिल, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में, सुरुचि सिंह ने 10 मीटर में, और विजयवीर सिद्धू है, इन्होंने 25 मीटर के रैपिड फायर पिस्टल है इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो ये भारत के कुछ इम्पोर्टेंट जो प्लेयर हैं इनके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी है कवर की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है लीमा ISSF वर्ल्ड कप 2025। लीमा ISSF वर्ल्ड कप 2025 है, इसका आयोजन आपके पेरू की राजधानी लीमा है यहाँ पर किया गया है। 13 से 22 अप्रैल 2025 को ये आयोजित किया गया था। दूसरा ISSF वर्ल्ड कप था, ये इस वर्ष का दूसरा ISSF वर्ल्ड कप था। और इसमें भारतीय निशानेबाज हैं, उन्होंने टोटल 7 मेडल प्राप्त किए हैं, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर सहित 1 ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता है। और इसमें भारत है वो किस रैंक पर है? इन पदक के साथ भारत पदक तालिका में चीन 13, फर्स्ट है चाइना, 2nd है USA के बाद में 3रे स्थान पर आपको कौन देखने मिलेगा? 3rd रैंक पर आपको इंडिया है वो देखने मिलेगा। 1st पर आपको चाइना देखने मिलेगा, 2nd पर USA और 3rd पर इंडिया देखने मिलेगा। किसमें? लीमा ISSF वर्ल्ड कप 2025 में। वहीं इससे पहले हमने ISSF का टूर्नामेंट जो
ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित किए गए थे, उसमें भारत की रैंक देखी थी सेकंड, और लीमा वाले में आपको भारत की रैंक देखने मिलेगी थर्ड। सेकंड पे कौन आ गया है लीमा में? आपके यूएसए आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैराथन के रिगार्डिंग बताया गया है। केन्या के जॉन कोरीर ने बोस्टन मैराथन 2025 में इतिहास रच दिया है। केन्या के धावक है जॉन कोरीर, केन्याई धावक जॉन कोरीर, उन्होंने बोस्टन मैराथन 2025 में रिकॉर्ड दर्ज किया है। उन्होंने 2 घंटे 4 मिनट 45 सेकंड में अपनी रेस पूरी की है, जो इस प्रतिष्ठित मैराथन के इतिहास की दूसरा सबसे तेज़ समय आपको देखने मिलेगा। जो केन्या की जो प्लेयर है जॉन कोरीर, उनको यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि उनके बड़े भाई वेस्ली कोरीर है, उन्होंने वर्ष 2012 में बोस्टन मैराथन जीती थी, और इसके बाद 2025 में इनकी है जॉन कोरीर की आपको जीत है वो देखने मिलेगी बोस्टन मैराथन 2025 में। ये उपलब्धि के साथ बोस्टन मैराथन जीतने वाले भाइयों की ये पहली जोड़ी है वो बन गई है। किसकी? आपके 2 भाई कौन कौन से आपके? एक तो आपके जॉन कोरीर आपको देखने मिलेंगे, और दूसरे इनके भाई का नाम क्या है? वेस्ली कोरीर। तो वेस्ली कोरीर और जॉन कोरीर की जो जोड़ी है, 2 भाइयों की जोड़ी, ये इस प्रकार पहली जोड़ी बन गई है जिसने बोस्टन मैराथन है इसमें जीत दर्ज है वो की है। तो जॉन कोरीर ने तो जो जीती है वो 2025 की, और वेस्ली कोरीर की जो जीत थी वो 2012 की थी। वही महिला वर्ग में देखें तो केन्या की प्लेयर है सेरोन लोगदी, इन्होंने 2 घंटे 17 मिनट 22 सेकंड के समय के साथ नया कोर्स रिकॉर्ड बनाया है, जो 2014 के रिकॉर्ड में से 2.5 मिनट तेज है। तो सेरोन लोगदी, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने नया कोर्स रिकॉर्ड बनाया है, और 2014 के रिकॉर्ड के से इनका रिकॉर्ड 2.5 मिनट तेज है। तो ये मिनट भी पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो इतना डीपली भी जा सकता है। वैसे मेन आपको जो हेडिंग यहाँ पर दी हुई है वो उसकी रिगार्डिंग आप डाटा कवर कर लेते हैं, उससे आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो सकते हैं। तो इससे आगे का जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने इम्पोर्टेंट इवेंट्स के रूप में हमने बोस्टन मैराथन 2025 के रिगार्डिंग जानकारी कवर की, जो हाल ही में केन्या के जॉन कोरीर है उनके द्वारा इसमें रिकॉर्ड है वो दर्ज किया गया है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 के रिगार्डिंग हमने जानकारी कवर की, इसमें इंडिया है, इंडिया की 2nd रैंक रही थी। लीमा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 है, ये पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित किए गए थे, और इसमें भारत है, इसकी 3rd रैंक आपको देखने मिलेगी। वहीं हमने स्क्वैश के रिगार्डिंग जानकारी की गई थी। पीएसए जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 है, इसका आयोजन शिकागो यूएसए में होगा, और अभी हाल ही में स्क्वैश खिलाड़ी आपके वीर चोत्रानी और अनाहत सिंह ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप है इसके लिए क्वालिफाई है वो कर लिया है। इसके अलावा हमने बात की थी आपकी आर्चरी के जो वर्ल्ड कप 2025 है, इसके जो फर्स्ट फेज आयोजित किए गए हैं यूएसए के फ्लोरिडा के आर्बनडेल है, यहाँ पर आयोजित किए गए थे, और इसमें हमने भारत के टोटल पदक तालिका में हमने देखे कितने मेडल प्राप्त किए हैं। टोटल 4 मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं। साथ ही भारत इसमें कौन सी रैंक पे रहता है? तो 4th रैंक पे रहता है। 4 ही मेडल आपके हैं, और भारत की रैंक भी आपकी कौन सी देखने मिलेगी? 4th ही आपको इसमें रैंक है वो देखने मिलेगी। भारत के टोटल मेडल में 1 है गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज आपको देखने मिलेंगे। एकमात्र गोल्ड है वो आपके मिक्स जो श्रेणी थी उसमें जीता गया है, ज्योतिका सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव की जोड़ी में जीता था। 2025 की वर्ल्ड बॉक्सिंग कप टूर्नामेंट के फर्स्ट फेज के रिगार्डिंग में हमने जानकारी कवर की कि ये ब्राज़ील में संपन्न हुए हैं। भारत में इसने 6 मेडल प्राप्त किए हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और से 4 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता है। एकमात्र गोल्ड जिन्होंने प्राप्त किया है इथेश गुलिया 70 किग्रा भार वर्ग में जीता है। वहीं 65 किग्रा भार वर्ग में अभिनव जम्वाल है, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। किसमें? 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट है इसमें, जो भी हाल में कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ब्राज़ील में हुए थे। WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 देखी, जिसमें पंकज आडवाणी ने सिल्वर मेडल है वो प्राप्त किया है। साथ ही हमने ISL जो आपके इंडियन सुपर लीग 2024-25 है, इसमें हमने देखा कि मोहन बागान है, इसने कंटिन्यू रूप से 2nd जीत है वो प्राप्त की है, और इन्होंने बेंगलुरु FC है इसको 2-1 से हराकर ये ट्रॉफी है वो अपने नाम की है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की रिगार्डिंग हमने देखा। हाल ही में मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ के
पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है, जिसमें पुरुष वर्ग के जो स्टार बल्लेबाज है वो है श्रेयस अय्यर और श्रेयस अय्यर, और महिला वर्ग में आपको जॉर्जिया वॉल है, इनका नाम है वो आपको देखने मिलेगा। इसके साथ ही हमारे आज के जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स वाला करंट अफेयर वाला पार्ट है वो कवर होता है। एंड इम्पोर्टेंट जो आपके 2 न्यूज़ रह गई, एक तो वैभव सूर्यवंशी जो IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, और क्रिकेट के रिगार्डिंग हमने देखा था कि जो क्रिकेट का T20 फॉर्मेट है इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गेम है, इसमें लॉस एंजल्स जो 2028 में आयोजित आए होंगे इसमें शामिल किए जाने की घोषणा है वो अभी हाल में की है। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट आपके मई 2025 के करंट अफेयर्स वाला स्पोर्ट्स वाला पार्ट कवर किया है। इससे आगे की जो क्लास है उसमें हम इससे आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।